आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज का दिन किसानों के लिए मुख्तस है। किसानों की मेहनत, मशक्कत और कुर्बानी को याद करने के लिए किसान दिवस मनाया जाता है। लेकिन मौजूदा दौर की हकीकत ये भी है कि किसान गुज़िश्ता 27 दिनों से अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। कई मरतबा सरकार की जानिब से पेश करदा तजवीज़ात को किसानों ने ठुकरा दिया है। दिल्ली की सर्दी में किसान डटे हैं। कई मौतें भी हो चुकी हैं। सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत का सिलसिला कई दिनों से बंद है। इस बीच महाराष्ट्र के किसान भी दिल्ली के किसानों का साथ देने के लिए रवाना हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार तो हैं, वहीं किसानों ने जवाब देते हुए कहा कि वो 24 घंटे सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के मन में खोट है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दोनों खास मेहमानों का सबसे पहले इस्तकबाल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। शिवराज सिंह साहब जो कि लीडर हैं किसान, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, दानिश इकबाल साहब जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आप दोनों को और खासकर शिवराज साहब आपको किसान दिवस की बेहद मुबारकबाद देना चाहेंगे। दानिश इकबाल साहब, किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो यकीन दहानी कराई जा रही है वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। जो उनकी मांगे उस पर तो सरकार बात ही नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी आप लागू कर दीजिए, आप कह रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म ही नहीं करेंगे। दिन है आज सारे अन्नदाताओं को, किसान भाइयों को किसान दिवस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैं तो हम हैं और ये देश है। आप अनाज उगाते हैं तो ये देश खाता है, इसलिए आप बहुत सम्मानित हैं, आपका बहुत सम्मान है। जहां तक बात है किसान आंदोलन का, कृषि बिल का, भी मैं सुन रहा होता। देखिए, मैं एक चीज बहुत ही स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो कृषि बिल को लेकर के, इसमें जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वमान व्यक्ति होना चाहिए, जो इससे पूरे नेतृत्व को लीड करता हो, वो दिख के नहीं आ रहा। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, किसानों की मांगे नहीं दिख रही सरकार को। नहीं, मैं व्यक्ति देख रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार किससे बात करेगी? एक नेतृत्व होना चाहिए। एक 5 लोगों का आप एक पैनल बनाइए। आप लोग, सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री ने कहा है सना जी कि हम सर झुका करके, हाथ जोड़ करके, विनम्रता के साथ किसान से बात करने को तैयार हैं। किसान के लिए हम काम करने को तैयार है। किसान आए, किसान भाई हमसे बात करें। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, उससे ज्यादा आप हमें बोलने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, विनम्रता से बात करने को तैयार हैं सना जी। तो मुझे लगता है कि एक नेतृत्व की कमी है इस किसान आंदोलन में। अगर कोई कृषि बिल में समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको एक नेतृत्व बना करके सरकार के पास जाना चाहिए, जिसपे एक आम सहमति बन सके। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है नहीं, मुझे कानून ही नहीं चाहिए, कोई कहता है मुझे इसमें प्रावधान चाहिए। देखिए, 10 संगठन ऐसे आए हैं सरकार के पास जिन्होंने कहा जी हमें कृषि जो है, जो कानून आपने बनाया है बहुत अच्छा है, कुछ आप संशोधन कर दीजिए, हम तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव जो है, जब तक बात नहीं होगी, और कोई भी आंदोलन, चाहे वो देश के आजादी का आंदोलन हो, गांधी जी के समय का हो, गांधी एक नेता थे, एक नेतृत्व था। गांधी की बात जब होती थी तो सारे लोग उनकी बात को मानते थे, चाहे गांधी हो चाहे अन्ना हो। अभी जो अंतिम जो आंदोलन, देश में बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना का, अन्ना एक सर्वमान नेता थे, जेपी एक सर्वमान नेता थे जब जो जेपी मूवमेंट हुआ था आपातकाल के समय। तो मुझे लगता है कि अगर कृषि आंदोलन को एक सशक्त आंदोलन बनाना है और सरकार के सामने आपको अपने जो भी आपकी सुझाव है या जो आपकी परेशानियां हैं उसको प्रबलता से रखना है अगर किसान के सामने, तो आपका एक नेतृत्व होना चाहिए। और किसान और सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो है, हाथ जोड़कर, सर झुका करके, विनम्रता के साथ आपसे बात करने को तैयार है। आपके हर जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। सना जी, ठीक है। शिवराज साहब, सरकार ये कह रही है कि किसान टुकड़ियों में आते हैं और किसान के लीडर इतने ज्यादा हैं कि सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक नेतृत्व, उनका कहना है कि किसानों की तरफ से जाना चाहिए कि आखिर उनकी वाकई में मांगे क्या हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन पैदा करता है? एक जत्था जाता है 10 लीडरों पर मुश्तमिल किसानों के, वो कहता है कि हम समर्थन में हैं। मैं भी देश के प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके, नाक रगड़ करके, गिड़गिड़ा के, पैर पकड़ के अपील करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जैसे टीवी पे आके रात को 12 बजे नोटबंदी की घोषणा की, वो ये घोषणा कर दे सिर्फ टीवी पे आके कि जो एमएसपी है उसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा, उससे नीचे जो खरीदेगा देश में गुनहगार माना जाएगा। किसान आयोग का गठन होगा, सिर्फ इतना वो चैनल पर। अच्छा, अगर वो नहीं कह सकते ये बात
तो दूसरी बात कहते हैं कि जितने भी माननीय हैं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, वो जो मोटी मोटी तनख्वाह, वेतन, भत्ता और पेंशन लेते हैं, कल से वो खत्म कर दी जाएगी। और किसान आयोग का गठन मैं नहीं कर सकता, इसलिए देश में जो और आयोग है मैं उनको खत्म करता हूं। देश में सबका साथ, सबका विकास, सब बराबरी पे हो जाएंगे। आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आकर के बयान दे देंगे। दानिश इकबाल साहब, सीधे तौर पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा, शिवराज सिंह साहब ने कहा, जो आपने सुना, कि सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये आकर कह दें कि किसान के हवाले से जो उन्हें मांगे हैं किसानों को, वो मांग पूरी कर दी जाएगी। 3 मांगे उन्होंने रखी हैं, बस उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। आखिर इन बातों को मानने में दिक्कत कहां पेश आ रही है? बार बार सवाल यही उठ रहा है। देखिए सदा, सरकार ने जो कृषि बिल बनाया उसका पूरा प्रावधान जब आप पढ़ेंगे, आप सबने पढ़ा होगा, उसमें कहीं भी जो बातें आ रही हैं सामने, उसमें वैसा कहीं भी नहीं है कि जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। देखिए एमएसपी समाप्त होने का कहीं बात नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप कह रहे हो कि जमीन कोई हड़प लेगा, आपका जमीन हड़पने का कोई सवाल नहीं है। तो आप जो है नहीं, कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं। मेरी बात सुन लो। अच्छा, मेरी बोलिए। अगर हम कोई बात कहते तो आप कृषि बिल पे आ जाते हैं, और जब आप कृषि बिल पे आ जाओगे तो मैं भी कठोर शब्द कह दूंगा, हमें ये नहीं चाहिए, इसको भगाओ। मैंने जो बात कही वो समझ में नहीं आई आपकी? अरे कृषि बिल में ये संशोधन, सुनो मेरी बात सुन लो तसल्ली से, कुछ संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई है। जो कोर्ट वोट की जो और समस्या थी, हमने ये कहा क्रय विक्रय पे किस रेशो से खरीदे, किस रेशो से बेचे, वो प्रावधान कर दें। कोर्ट वाली बात वो मानने को तैयार हो गए। अगर कृषि बिल पे बात करना चाहते हो तो मुझसे। और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, अगर महंगाई होगी तो हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस रेशो से, हम महंगाई के अनुसार खरीदेंगे। किसी कारण से जो मान लो अनुपात के तौर पर सूरजमुखी उगवाई कॉन्ट्रैक्टर ने, और सूरजमुखी की मांग खत्म हो गई, तो उसका दंड किसान पे नहीं पड़ेगा, और उसकी क्वांटिटी चेक करके किसान को धमकाया नहीं जाएगा, उसकी पेमेंट पे। अरे जो गड़बड़ है मुझे पता है। हमारे जो मध्यम मजले भैया, सुनो, आप जो तोता की रटे रटाए जो बोलते हो ना चैनल पे, आपको भी इस कृषि बिल का भुगतान भुगतना पड़ेगा। आपको तो बस ये है, मैं एक बात कहता हूं, अपने नेता का, भाजपा को हमने भी वोट दिया, हम सपोर्ट करें, भाजपा की बुराई ना करें, लेकिन अपने नेता की भैंस के गोबर को आंख नीच के गाजर का हलवा ना खाए। इतना अंधभक्त ना बने कि सरकार कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी करे, गले में फांसी लगावे तो हंसते हंसते लगवाते रहे। इतने अंधभक्त ना बने, कुछ अंतरात्मा की आवाज भी सुने। और जब भी कहीं बात आती है तो नहीं, मैंने आपको सुन लिया, मैंने आपको बहुत ही पेशेंस के साथ सुना। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये कृषि बिल को लेकर के ये आंदोलन हो रहा, तो निश्चित तौर पर हम कृषि बिल पे ही बात करेंगे, और कृषि बिल के हर प्रावधान पे जो र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, जो अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं, उसको मेरा काम है साफ करना, उसको सही सही जनता के बीच में रखना, ये बताना कि जो एमएसपी है वो कहीं खत्म नहीं हो रही है। एमएसपी जो है आप क्लियर करिए आवाम को, लेकिन ये भी बता दीजिए कि किसान आपसे मांग क्या कर रहे हैं। किसान आपसे ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू हो। किसान ऐसा प्रावधान चाहते हैं कि इस प्रावधान को कानून में जोड़ दिया जाए, और अगर एमएसपी पर दिए गए दाम पर कोई खरीदार नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। किसान तो ये मांग रहे हैं। आप तो मतलब जो सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे। नहीं, सरकार नहीं दे रही है उसका जवाब। नहीं, सरकार भी वही बात, सरकार तो लिख के देने को तैयार थी। सरकार ने तो लिख करके देने को कहा कि मैं लिख करके देने को तैयार हूं। नहीं, आपके नेता, सुनो, हमें ये कृषि बिल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम तोता की तरह रटे रटाए एक ही बात बोलते रहो, हमें नहीं चाहिए, ये ले जाओ अपने कृषि। देखिए, आपके तुम्हारी ताकत नहीं, सुनो, मैं चैलेंज करता हूं और सम्मान के साथ कह रहा हूं, आपके चाहने और ना चाहने से कोई कानून वापस नहीं हो सकता है। कानून भारत के लोकतंत्र के संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार इस पार्लियामेंट में पास हुआ है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कानून को वापस करा ले। हमारे ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है कि इस कानून को वापस कर ले। और संवैधानिक तौर से यह कानून पास नहीं हुआ है, देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने इस कानून को पार्लियामेंट के अंदर पास किया है। अच्छा, तुम इसी औकात में रहना, तुमको तुम्हारी नानी याद नहीं दिला दी तो मेरे नाम से तुमको तुम्हारी नानी याद दिला देंगे हम।
नहीं नहीं, आप कुछ भी बोलते रहिए, आप शब्द इस्तेमाल करते रहिए, मैं नहीं करूंगा। आप किसान है ही नहीं, इसका मतलब ये साबित होता है कि आप किसान है ही नहीं, तुमको आप किसान है ही नहीं है, कभी आप किसान है ही नहीं है, कभी खाली। अच्छा, तू आप बात करना चाहते ही नहीं है, आप समाधान चाहते ही नहीं है, तू आप समाधान चाहते ही नहीं है, तू भाजपा का नेता है चाहते ही नहीं है, तू इस देश को बचाना चाहता एक है सेकेंड, नहीं, तू ऐसे- किसान आप द्रोही है। समाधान चाहते ही नहीं है। किसान बिल्कुल दुश्मन नहीं, है। नहीं, ऐसे तू ऐसे किसान बात नहीं का करनी होगी, दुश्मन अपनी बात रखें, लेकिन बात कर थोड़ा रहे हैं? डेकोरम बताइए, मेंटेन सोना रखें। जी, देखो, शिवराज सोना सिंह जी, साहब, कैसे बातें कर शिवराज रहे हैं? साहब, शिवराज साहब, किसानों के हवाले से बार बार मरकजी सरकार, केंद्र सरकार ये कह चुकी है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। अब उन्होंने कहा है नया प्रस्ताव ये देते हुए कि आप अगर हमारे पुराने प्रस्ताव में कोई बदलाव चाहते हैं तो हमें बता दीजिए और हमसे बात कर लीजिए। अच्छा, इस पर किसानों की मुझे राय एक क्या बात है? बताओ। इस पर राय क्या मुझे है एक बात किसानों की? बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने अपनी सारी बात किस तरीका से समझाई? मैंने कहीं पलटी नहीं मारी, मैंने हाथ जोड़ दिए, गिड़गिड़ा लिया, मैंने खून से लेटर लिख दिया, हमारे 50 भैया शहीद हो गए। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि तू किसान है ही नहीं, ये भाजपा का नेता नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये नकली आदमी है। फिर दानिश कैसा लगा इकबाल सर? साहब, नहीं, दानिश देखिए, इकबाल देखिए, साहब, सुनो, देखिए ये एक पहलू ये भी है, एक पहलू ये भी है। दानिश इकबाल साहब, ये बात भी हमें समझनी होगी और इससे मैं इंतखाब दिखाऊं इससे खेती मुंह नहीं का? फेरना चाहिए। मैं देखिए इंतखाब दिखाऊं? कई बीजेपी के मैं लीडरान हैं पुश्तैनी जो हमारे किसान हूं। डिबेट में भी मैं आए। बाबा एक सेकंड प्रधान शिवराज से सिंह साहब, मेरे खेती जो हमारे होती डिबेट है। में आए, उन्होंने कहा कि वो किसान है ही नहीं, किसान के नाम पर मोटिवेटेड आंदोलन ये हो रहा है, तो किसानों को तो तकलीफ होगी ना। अब किसान ये कह रहे हैं कि जिन किसान नेताओं के साथ सरकार मुलाकात कर रही है वो असली किसान नहीं है। ये कौन तय करेगा सना जी? ये कौन तय करेगा? वही तो सवाल है। कौन किसान है और कौन किसान नहीं है? वही सवाल है ना, कह क्यों रहा हूं, बीजेपी तभी तो लीडरान मैं- कहते हैं? तभी तो मैं लाइसेंस कह रहा हूं, तुम्हारे सना सना सारे देखिए, ऐसे लाइसेंस नहीं होगा, मैं ऐसे तुम्हारे डिबेट एक नहीं सेकंड करूंगा। शिवराज सिंह साहब, मैं आपको मैंने वक्त दिया। मैं नहीं शिवराज करता साहब हूं आपको ऐसे वक्त डिबेट। दिया, दानिश इकबाल का सुनने वक्त। नहीं दे रहे, बात दानिश सुनने नहीं इकबाल दे रहे हैं वो, ये आप शब्द कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि हाथ जोड़ करके, सर झुका करके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, हम सब कह रहे हैं, बात कीजिए, प्रावधान जो है उस पर हम संशोधन के लिए तैयार हैं, हम लिख के देने को तैयार है। आप अड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आप मसला का हल चाहते नहीं है, आप अपशब्द यूज कर रहे हैं, आप नानी याद दिला देंगे, दादी याद दिला देंगे, ऐसा किसान का समस्या हल हो जाएगा क्या? आप भारतीय जनता पार्टी को नानी याद दिला दीजिएगा तो क्या किसान की समस्या आसान हो जाएगा क्या, हल हो जाएगा क्या? अरे वार्ता की पहल कीजिए, बात कीजिए, सरकार तैयार है झुक करके बात करने के लिए, शर्म लेकिन नहीं आप आ रही? चाहते नहीं है। संत राम सिंह शहीद हुए, 50 किसान हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, मैंने आज खून से लेटर लिखा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हमने अपना कीमती वोट तुम्हें दिया, कीमती वोट लेकर के तुम ताकतवर बनाती है, आज तुम बदतमीजी करते हो चैनल पे बैठ के, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सर, आपसे कौन बदतमीजी कर रहा है? मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, आप बात कीजिए ना, आप वार्ता कीजिए, आप वार्ता के लिए तैयार तो- होइए। आप बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। आप जिस बिंदु पे बात कर रहे हैं हम, मैंने ये कहा है, या तो देश जब सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये जो विधायक सांसद है ये नौकरी पे जाते हैं, इनकी वैकेंसी निकलती है, इनको हम वोट देते हैं, ये सेवा के लिए जाते हैं, फिर तनख्वाह क्यों लेते हैं वहां जाकर के, ये भत्ता क्यों लेते हैं, ये पेंशन क्यों लेते हैं रिटायर होने के बाद? इनका क्या अधिकार है? देखिए, चुप्पी चुप इस पे- हर साल बढ़ा लेते हैं ये किसान के इस पे अलग से आप नहीं है चर्चा तुम्हारे कर पास। सकते हैं, इस पे ये अलग विषय है, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं आप उस पे बात कीजिए। आप एक नेतृत्व बनाइए, क्या? एक पैनल बनाइए, सरकार से बात कीजिए। आपके पास खुद विश्वास नहीं है, आपके पूरे जो आंदोलन क्या? चल रहा है उसमें खुद आपका विश्वास है, आपके पास नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व क्षमता नहीं है, आपके पास कोई लीडर नहीं है जो जाकर के सही से बात कर सके। आप लोग यूनाइट नहीं कर पा रहे, कलेक्टिवली आप लोग एक साथ हो नहीं पा रहे और आरोप सरकार पे लगा रहे हैं। तुम्हारा लीडर कौन है? हमारा लीडर हमारा हमारा लीडर देश का कौन है? प्रधानमंत्री है। नहीं, हमारा लीडर हमारा देश का प्रधानमंत्री है। वो कह रहा है हाथ जोड़ करके, सर अरे झुका सुनो कर भाई। कह रहा है, सर झुका कर कह रहा है कि अरे और सुनो। बात करो। देखिए शिवराज साहब, अरे सुनो भाई, ये भी जब सच्चाई है तुम्हारा कि लीडर- किसान सुनो मेरा- कई खेमों में बट गए हैं, ये भी सच्चाई है। अरे इस सुनो सच्चाई मेरा को भी बात, सामने सुन रखना लो। होगा। आप ही के दरमियान सुन के लो। कुछ किसान सरकार वो से भी- जाके कह देते हैं कि हम तो कानून की हिमायत में है, समर्थन में है, वो भी तो वो भी सरकार बता कहेगी दूंगा। ना। अरे सुन लो भाई, वो भी बता दूंगा। जब देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है तो ये और ये वार्ता क्यों करते हैं हमसे? कौन ये देश का चटकुलिया क्यों देश वार्ता नहीं नहीं करते हैं? देश का नेतृत्व की वार्ता कृषि करें ना। अरे अरे सदा जी, नेतृत्व देश बात का करें ना कृषि- फिर। देखिए देश का
नहीं, आपके अल्फाज आप पे नेतृत्व- नहीं 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 आप ऐसे लफ्ज नेतृत्व की इस्तेमाल बात मत कर रहे हैं, करिए। मैं भी नेतृत्व की नहीं, बात कर रहा हूं। मरकजी वजीर बड़े लीडर हैं, उनके लिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल मत करिए, ऐसा इस्तेमाल नहीं मैं करना देश चाहिए। नेतृत्व को कह रहा हूं, नेतृत्व बात कर रहे हैं आप ना। ऐसे नहीं शिवराज साहब, नहीं ये हम पर आप आरोप अपनी लगा बात सकते हैं, हम नहीं लगा रखिए, सकते। अपनी बात रखिए, मैं लेकिन ये किसी कह के रहा लिए ऐसे जिस तरीका ऐसे से- ऐसे सुनो, लफ्जों का इस्तेमाल, अनपार्लियामेंट्री जिस लैंग्वेज तरी- का इस्तेमाल मत करिए। जिस तरीका से मैं संवैधानिक बात करता हूं और तर्कसंगत बात करता हूं, जिस तरीका से इन्होंने देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा पहले, आज जब बात इन्होंने किसानों विरोधी की हो रही है, आप हिंदू मुस्लिम पर नहीं जा रहे। मैं वही कह रहा किसान हूं, पे बात करो, वही कह किसान रहा पे हूं। बात करो भाई, आज किसान पे इन्होंने बात करो, विरोधी कृषि आप ये पे बात बताइए, करो। एक सेकंड दानिश आज इकबाल इन्होंने साहब, एक विरोधी सेकंड। किसान शिवराज और साहब, सहयोगी किसानों पर शिवराज किया। साहब, जी, आप ये बताइए, जी। जो किसान आंदोलन था वो फोकस्ड था, अब किसान आंदोलन हाँ? कहीं ना कहीं बट गया है, तो इस पर सरकार ये अरे कह नहीं रही है बता कि भाई। आखिर जो किसान बट गया है, जब कुछ किसान हमारे पास आके कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा, ठीक है। उनके लिए अच्छा था, उनका इंतजार कर रहे थे, तब तो बहुत किसान बढ़िया, सरकार बहुत के बढ़िया। सामने अच्छा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, वो जो बिल का समर्थन कर रहे हैं, हाँ वो समर्थन में जैसे हम ठंड के नीचे बैठे हुए हैं, उनको भी बैठवाओ कि ये बिल वापस नहीं होगा, हम भी खुले आसमान के नीचे बैठ रहे हैं, बैठवाओ उनको, पता चल जाएगा। ठीक जैसे है। हम बैठे हैं खुले आसमान में, वो जो इनके पाले हुए हैं तोता की तरह रटे रटाए, जो विधायक सांसद बहका बहका करके डरा डरा करके समर्थन करवा रहे हैं, उनको भी बैठवाओ ना खुले आसमान के नीचे, पता तो जब चलेगा। एक भी जो धरनारत दानिश किसान है, इकबाल, किसी देखिए ने समर्थन सरकार किया पर भी बताओ? इल्जाम लग रहा है पिछले कई हफ्तों से कि सरकार कहीं ना कहीं किसान नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और उस कोशिश में किसान नेताओं को तोड़ने में सरकार कामयाब भी हो गई है, इसीलिए आप नेताओं को लेकर आते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, किसान लीडरों का ये इल्जाम है। सर देखिए, सरकार इतनी संवेदनशील है इस कृषि बिल को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के और किसान की समस्याओं को लेकर के, कि सरकार के दिग्गज से दिग्गज, बड़े से बड़े मंत्री जो है, काबिल मंत्री, सबको सरकार ने कहा कि आप सब लोग अपना 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 व्यक्तिगत तौर से जो आपका अनुभव है मंत्री होने के नाते भी, आप जो है किसान नेताओं से, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उनसे बात कीजिए, ताकि इस समस्या का जितना जल्दी हो सके समाधान निकाल दिया जाए। उसको आप ये टुट्टी के पता नहीं क्या शब्द यूज करते हैं, मुझे मालूम नहीं। अब बताइए, देश का कृषि मंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो उसके लिए ऐसे अपशब्द यूज करना, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया, तुमने कहलवाया, तुम नेतृत्व को, तुम कह रहे हो किसान कोई नेता ही नहीं है, किसान कोई नेतृत्व नहीं है, तुम कह सकते हो हमारे लिए, हम नहीं कह सकते, तुम कह सकते हो। प्लीज चुप हो जाइए, मुझे सेकंड बोलने थोड़ा दीजिए, सा। फिर आप बोलेंगे, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। तो देखिए, हमें बात किसान लेकिन के हित दानिश में इकबाल करना है, साहब, चुनौतियां किसान के बढ़ हित रही में हैं। करना देखिए, है। महाराष्ट्र से भी किसान रवाना हो चुके हैं, दिल्ली में किसानों का साथ देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सिर्फ कुछ रियासतों में ही आंदोलन हो रहे हैं, अब तो किसान महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, फिर तो आपका चैलेंज और चुनौती देखिए, दोहरी ठीक हो है, जाती है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार दोनों बहुत ही संवेदनशील है इस मसले को लेकर के, इसलिए सरकार, देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं, विनम्रता से कह रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, यहां तक कि लिख के देने को भी हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी एक मांग पे अड़ जाइएगा सना जी, तो उस तरह से किसी समाधान का, किसी समस्या का समाधान नहीं होता शिवराज है। साहब, आपको सरकार ने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी मैंने नरमी दिखाई, अब किसानों को नरमी दिखानी चाहिए। दूसरी बात, सरकार आपकी तरफ झुक रही है और ये कह रही है कि जो बदलाव आपको पुराने प्रस्ताव में चाहिए आप बता दीजिए, और वक्त का तयन खुद कर लीजिए, कब आपको मिलना है बता दीजिए और मिलने आ जाइए। आपकी तरफ से, किसानों की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा इस पर? मैडम, 6 बार किसान वार्ता के लिए गया, हाँ, वहां जो बात करते हैं सरकार की तरफ से, जैसे नेबला के सर्प की लड़ाई होती है ना, तो नेबला बार बार बिल में जड़ी सूंघने जाता है, इसी प्रकार जो महानुभाव हमसे वार्ता करते हैं सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री महोदय हो, गृह मंत्री महोदय हो या कोई और महोदय हो, वो पहले ये कहते हैं, अच्छा वो एक तरफ जाते हैं, मैं भी आकर के बताता हूँ, कोई जड़ी सूंघ के आते हैं या किसी से बात जब उनको अधिकार ही नहीं, वो बात करते हैं फिर कहीं जाते हैं, बात करते हैं फिर कहीं जाते हैं। पहली बात तो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। दूसरी बात, मैंने ये कहा वार्ता, और मैं एक गारंटी देता हूं, हमारा अगर एक भी आदमी जो धरनारत किसान है, जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं, जा करके ये घोषणा कर देता है कि हम इन बात से सहमत हो गए और भाई हम मान गए, हमारे 5 आदमी जाओ, 11 जाओ, 21 जाओ, 31 जाओ, वो आकर के बाहर उनसे तत्काल कह दो कि जी हमारी वार्ता सफल हो गई, सारे धरने हट जाएंगे। तीसरी बात, मैंने ये कहा, सिर्फ प्रधानमंत्री किसी से बात ना करें, जिनको देश सम्मान करता है, जिनके नाम पे वोट देता है, इनके विधायक सांसद को वोट नहीं देता, मोदी जी के नाम पे वोट देता है, वो मोदी जी आकर के चैनल पे ये कह दे
कि जैसे नोटबंदी में कहा, देश में कृषि आयोग का गठन होगा, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, क्रय विक्रय पे रेशो होगा, किस रेशो से खरीदा जाएगा उस अनुपात के रेशो से बेचा जाएगा। ठीक है। छोटी छोटी दानिश इकबाल बातें। साहब। अच्छा ठीक है, दानिश इकबाल साहब, किसानों की बस यही मांग है, आपने सुनी। क्या उम्मीद की जाए ठीक है। सरकार की तरफ से इन मांगों पर दोबारा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कई बार बातचीत हुई है और बातचीत बेनतीजा रही है। सना जी, प्रधानमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश के किसानों से बात की है और पूरे देश भर में हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों से बात कर रहे हैं और किसानों को इस बिल के बारे में बता रहे हैं। और किसान पूरे देश में किसानों से बात हो रही है। पूरे देश में किसानों से बात हो रही है और आज भी दिल खुला है, दरवाजा खुला है। सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ आप आइए, बात कीजिए और बात करके जो भी समस्या है उसका समाधान निकालिए। ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि हम जो समस्या है। जी, आप शिवराज साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जल्दी। मैं कह रहा हूँ, जो विधायक सांसद के भी आदमी होते हैं हर क्षेत्र में, उनको चुनाव जिताया है और 10% 20% जहां वो बुलाएंगे इकट्ठे भी हो जाएंगे और जो विधायक या सांसद कहेगा उसकी जबान भी बोलेंगे वो। अब इनको धरनारत किसानों को किसान नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो एहतजाज पर बैठे किसान हैं उनकी मांगों को सरकार माने, किसानों का ऐसा कहना है। वहीं सरकार ये कह रही कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं और किसान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जिन मुद्दों पर वो बातचीत करना चाहते हैं उन मुद्दों पर सरकार बातचीत करना नहीं चाह रही। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे दरमियान दो रुख में शामिल होने के लिए, अपने अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इसी के साथ कल फिर होगी बड़े मुद्दे पर बातचीत। दीजिए इजाजत, आदाब। और दिमाग के लिए सब